Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is solar system and Earth. Solar system के बारे में पढ़ेंगे और Earth के बारे में पढ़ेंगे. Let's start with the chapter. The sun, moon, stars, and our Earth are the parts of solar system. Sun है, moon है, stars है, Earth है. ये सब क्या है? Solar system के हिस्से हैं. Solar system क्या है? देखते हैं बेटा. The sun with its 8 planets from the solar सन और अपने उसके साथ जो 8 प्लैनेट हैं ये कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? सोलर सिस्टम बना देते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सेंटर है सोलर सिस्टम का, यानी कि ये आपका सन है और इसके चारों तरफ क्या है? आपका सोलर सिस्टम है। द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो 8 प्लैनेट है वो किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सन के, क्योंकि सन सेंटर है उसके चारों तरफ सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट घूमते हैं। अब कौन से 8 प्लैनेट्स हैं? मरकुरी, वीनस, अर्थ, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. You have to remember these in names of the 8 planets. And the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. This is the picture of solar system. In this chapter, we shall learn about the sun, moon, stars, and Earth. ये क्या है? Sun है बेटा, और इसके चारों तरफ कितने planets हैं? आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. We have 8 planets revolving around the sun. The 8 planets and the sun combine and form the solar system of our mean solar system बनाते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में. We see the sun in the day sky. कब दिखता है हमें सूरज? दिन में दिखता है आसमान में. सन इज अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है बेटा. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. बहुत बड़ी सी बॉल है, एकदम गर्म, एकदम जलती हुई गैसेस का एक बहुत बड़ी सी बॉल है ये. सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट्स इन द वेस्ट. कहाँ से उगता है? सूरज से ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढल जाता है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें गर्मी भी देता है और लाइट यानी कि रोशनी भी देता है. The plants use the light of the sun to make their food. Plants क्या करते हैं? सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बना लेते हैं. Next is moon. We can see the moon at night sky. रात को आसमान में हमें क्या दिखता है? Moon. The moon is the natural satellite of Earth. Moon क्या है? Earth की natural satellite है बेटा. A satellite revolves around the planet. Satellite क्या करती है? Planet के चारों तरफ revolve करती है, यानी कि घूमती है. द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. लाइक मून की अपनी कोई रोशनी नहीं. जैसे सन की अपनी रोशनी होती है, ऐसे मून की अपनी कोई रोशनी नहीं. रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. क्या करता है ये? सन की जो रोशनी इसके ऊपर पड़ती है वही ये वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है. इसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती. नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन दी मून. ये कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है. ये दुनिया के वो पहले इंसान है बेटा, सॉरी, जो आपके अर्थ पे यानी कि जो मून पे यानी कि स्पेस में पहुंचे थे. कौन? नील आर्मस्ट्रांग. ही वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो मून पे चांद पे गए थे. नेक्स्ट इज स्टार्स. वी सी स्टार्स अलोंग विद द मून एट नाइट स्काई. हमें रात को में चांद के साथ क्या दिखते हैं? स्टार्स दिखते हैं. दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वो हमें बहुत छोटे छोटे लगते हैं, तो हमसे बहुत दूर होते हैं. The stars are huge balls of fire. Some stars are even bigger than the. बट अगर हम एक्चुअल में बात करें तो स्टार्स क्या होते हैं? आग के बड़े बड़े गोले होते हैं, बॉल्स होते हैं आग के. और कुछ स्टार्स तो बेटा सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमें वो बहुत छोटे छोटे लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर. द स्टार्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस. स्टार्स जो होते हैं वो अपनी जगह से चलते नहीं, हिलते नहीं है. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. जब हमें आसमान में ऐसे बहुत सारे तारे एक साथ दिख रहे होते हैं, कहते हैं ना ये देखो लाइंस तारे हैं, तो जो ग्रुप में एक स्टार्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. ग्रेट बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशन. ग्रेट बियर क्या है? एक एग्जाम्पल है बेटा कॉन्स्टेलेशन का. मतलब बहुत सारे स्टार्स मिलकर पिक्चर बना लेते हैं अपने. कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें जोड़ेंगे तो ग्रेट बियर काइंड ऑफ एक नेम दिया गया है उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को, जिससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. दिस इज द ग्रेट बियर. यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्टार्स, दे आर फॉर्मिंग अ एंटायर ग्रुप. इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया है? ग्रेट बियर रख दिया. नेक्स्ट इज अर्थ. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज ऑलमोस्ट राउंड लाइक एन ऑरेंज. सन से जो तीसरा प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ है. क्या है? ऑलमोस्ट ऑरेंज की तरह गोल है. द अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. अर्थ को रोशनी कहाँ से मिलती है? लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट बिकॉज द अर्थ इज only planet in the universe where the life exists.
सारे प्लैनेट में से सबसे अनोखा प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि सारे प्लैनेट में से एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है बेटा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे धरती है, जहाँ पे पानी है पीने के लिए और जमीन है रहने के लिए। तो अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक, अनोखा प्लैनेट है ये। क्यों? क्योंकि अर्थ इज नोन टू बी द ओनली प्लैनेट, पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है बेटा जो पूरे जिसमें इन द यूनिवर्स जिसमें क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वहां हम रह सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग ऑन Earth. This is the picture of Earth. Point to remember is satellites and planets do not have light of their own. Satellites और planets होते हैं खुद की कोई रोशनी नहीं होती है. They reflect the light of the sun that falls. सूरज की जो रोशनी उनके ऊपर पड़ती है वही बाहर में वो बाहर चमकती है, जबकि उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। The vast areas of flat land are called plains. जो बहुत बड़े से जमीनें बनी हुई है, वास्ट एरियाज एकदम फ्लैट लैंड की, क्या कहलाती है? प्लेन्स कहलाती है। मेरी रिवर्स फ्लोज थ्रू दी प्लेन्स। आप देख सकते हो बहुत सारी रिवर्स भी होती हैं जो कहीं ना कहीं सड़क मतलब जमीन पे से निकल रही हैं। द सॉइल इन द प्लेन्स इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो प्लेन्स यानी कि जमीन का सॉइल होता है वो खेती करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विद सैंड। अब अर्थ का कुछ हिस्सा मिट्टी से कवर्ड है, सैंड से कवर्ड है, और ये सैंडी लैंड्स को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। रेगिस्तान जिसे कहते हैं, रेत से भरा हुआ एरिया। तो जो अर्थ का कुछ हिस्सा सैंड से कवर है, रेत से कवर है, वो उसे क्या कहते हैं? जो रेत भरी जमीनें हैं, सैंडी लैंड्स हैं, उनका नाम हमने क्या रखा है? डेजर्ट रखा है। और डेजर्ट हैज वेरी स्कैंटी रेनफॉल। बहुत ही ज्यादा कमी होती है बेटा यहाँ बारिश की। स्कैंटी मीन्स बहुत ज्यादा कमी है यहाँ बारिश की। ओनली अ फ्यू प्लांट्स एंड अ फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन सच एरियाज। क्योंकि यहाँ पानी नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ही पौधे, कुछ ही प्लांट्स और कुछ ही एनिमल्स रह सकते हैं, सब नहीं रह सकते। दिस इज अ डेजर्ट। नेक्स्ट इज वाटर फॉर्म्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पे बहुत सारे वाटर फॉर्म्स हैं। सीज एंड ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर फॉर्म्स ऑन द अर्थ। पानी के जो बड़े बड़े जगह, बहुत सारे ऐसे मतलब अर्थ में जगह हैं जैसे यहाँ पे पानी है, पानी है जैसे और ओशन, समुद्र है बेटा, जो क्या है सबसे बड़े होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। दे हैव सॉल्टी वाटर व्हिच इज नाइदर फिट फॉर ड्रिंकिंग नॉट फॉर आवर हाउस होल्ड वर्क। जिनका पानी होता है वो खारा होता है, ना वो पीने के लिए सही होता है, ना वो घर के काम करने के लिए सही होता है। एंड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन ओशन। और ओशंस में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का घर है। और कौन, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ एन ओशन। और कौन सी वाटर फॉर्म है? रिवर्स। दे आर स्मॉलर देन ओशन एंड सी। समुद्र से छोटा क्या होता है? रिवर होता है। सो दे आर स्मॉलर देन ओशन एंड सीज। रिवर्स आर फ्रेश फ्लोइंग वाटर फिट फॉर आवर यूज। रिवर में जो पानी आ रहा है वो फ्रेश होता है, पीने के लिए एकदम ठीक होता है। मेल्टिंग ऑफ द स्नो ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो फॉर्म रिवर्स। जब पहाड़ पे से बर्फ पिघलती है और वो बर्फ पिघल के नीचे आती है पानी की फॉर्म में, तो वो भी क्या बना लेती है? रिवर ही बना लेती है। तो मेल्टिंग स्नो जो होती है माउंटेन्स की, वो भी क्या बना लेती है? रिवर्स बना। दिस इज द पिक्चर ऑफ रिवर। नेक्स्ट इज लेक्स। दे आर स्मॉलर देन रिवर्स। अब लेक क्या होती है? रिवर से भी छोटी होती है। फ्लो ऑफ वाटर इज ऑल्सो स्लोअर देन रिवर। जाहिर सी बात है क्योंकि ये रिवर से भी छोटी होती है, तो इनका जो पानी का फ्लो होता है वो रिवर से ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लेक। नेक्स्ट, when water falls from a great height, a waterfall is formed. जब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पानी एकदम माउंटेन की टिप से, चोटी से नीचे बह रहा है, तो वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, क्या बन जाता है? वाटरफॉल बन जाता है। वाटरफॉल, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो क्या बन जाता है? वाटरफॉल बन जाता है। सो इट इज द पिक्चर ऑफ अ वाटरफॉल। अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। आप देख सकते हो कि ये लैंड का एक जमीन है भी, जमीन है और चारों तरफ पानी है, तो वो क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है। अ लैंड, वो जमीन जो चारों तरफ पानी से, ऑन ऑल द साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, वो लैंड क्या कहलाएगी? एक आइलैंड कहलाएगी। दिस इज एन आइलैंड। पॉइंट टू रिमेम्बर इज द अर्थ इज आवर होम। अर्थ क्या है? हमारा घर है बेटा। We and all the plants and animals live on it, so we must keep our earth green and beautiful. हम plants animals सब अर्थ पे रहते हैं, वो हमारा घर है, तो हमें उसे एकदम कैसा रखना चाहिए? अर्थ को ग्रीन रखना चाहिए, प्लांट ग्रो करके, और उसे एकदम ब्यूटीफुल रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। दिस इज, यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ हमारा घर है। ब्यूटीफुल अर्थ। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. The Earth is the dash planet from the Sun. Second, first, third या fourth, कौन सा planet था? Sun से तीसरा planet था, third.
ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, इन एन ऑफ दीज। स्टार से ग्रुप को क्या नाम दिया था हमने? कॉन्स्टेलेशन नाम दिया था। नंबर ऑफ प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर 9, 10, 8 या 7। कितने प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स। Minu knows that the sun rises in the east and sets in the west, but she wants to know where does the sun go every day. Can you solve her problem? मीनू को पता है कि सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढल जाता है, पर मीनू की ये प्रॉब्लम है कि सन कहाँ गायब हो जाता है हर दिन। कहाँ गायब हो जाता है? सन ढल जाता है और क्या हो जाता है? मून आ जाता है उसकी जगह पे। इसीलिए सन को जाना पड़ता है, बिकॉज सन गोज एंड देन द मून कम्स। सो हर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्योंकि हमने उसे ये बता दिया है sun does not goes anywhere, sun just sets and then moon comes in the night sky, and once the night is completed then the sun once again rises from the east. Next is write true for true and for false. Sun is a planet. Sun क्या है? एक planet है? नहीं बेटा, sun के चारों तरफ planet घूमते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही बात है, अभी ऊपर पढ़ा हमने। लो लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड अ वैली, ट्रू, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू पीपल विल बी डूइंग इन योर होमवर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर। Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.